अवनी के एक ताने ने ईशा और सूरज की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब ईशा बनने वाली है सूरज के असली वारिस की माँ। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अवनी एक बार फिर अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक रचकर सूरज समेत पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन ईशा का शक हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जाता है। वह अवनी को साफ शब्दों में कहती है, मैं तुम्हें अपने इरादों में कभी सफल नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही अवनी सबके सामने ईशा पर ताना कसते हुए कहती है, तुम्हारा शक करना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि तुम कभी माँ बनी ही नहीं और शायद कभी बन भी नहीं पाओगी। फिर तुम एक माँ का दर्द क्या समझोगी? ये ताना ईशा पहली बार नहीं सुन रही होती। इससे पहले भी लोग उसे यही कहकर अपमानित कर चुके होते हैं, क्योंकि सूरज एक ब्रह्मचारी है। अवनी की बात सुनकर ईशा टूट जाती है। वह गुस्से और दर्द में अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सूरज और ईशा का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूरज बिना कुछ कहे ही उसकी तकलीफ महसूस कर लेता है और उसे मनाने जाने लगता है। लेकिन तभी अवनी बीच में आकर नया बहाना बना देती है। वह कहती है कि कमरे की लाइट बार बार चली जाती है और मच्छरों की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती। सूरज उसके लिए बाहर मच्छरदानी लगाने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर ईशा अपने आंसू पोंछती है और एक आईपीएस अधिकारी होने का फर्ज निभाने के लिए जांच पर निकल जाती है। जब ईशा अवनी के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे वही जैकेट और मास्क मिल जाते हैं जिन्हें बाइक पर बैठी रहस्यमयी लड़की ने पहन रखा था। उन सबूतों को देखकर साफ हो जाता है कि उस हत्यारे के साथ बाइक पर बैठी लड़की और कोई नहीं बल्कि अवनी ही थी। ईशा तुरंत सबूत लेकर सूरज के पास पहुंचती है और पूरी सच्चाई बताकर अवनी का पर्दाफाश करने में उसका साथ मांगती है। तभी अचानक ईशा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और उल्टी होने लगती है। सूरज बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। घर पर कोई और मौजूद नहीं होता, इसलिए मजबूरी में अवनी को भी साथ ले जाना पड़ता है। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर एक ऐसी खुशखबरी सुनाते हैं जिसे सुनकर सूरज और ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर बताते हैं कि ईशा जल्द ही मां बनने वाली है। ये सुनते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवनी के सारे सपने पल भर में बिखर जाते हैं। गुस्से में वह ईशा के हाथ से प्रेगनेंसी स्ट्रिप छीनकर जमीन पर फेंक देती है और उसे तोड़ देती है। गुस्से में अवनी खुद ही अपना सबसे बड़ा राज खोल देती है। वह कबूल कर लेती है कि उसका असली मकसद सूरज से शादी करना और उसे अपने होने वाले बच्चे का पिता बनाना था। लेकिन अगले ही पल सूरज और ईशा मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम एक सोची समझी योजना थी जिससे अवनी का सच सबके सामने लाया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा सच में सूरज के असली वारिस को जन्म दे और दोनों की जिंदगी हमेशा खुशियों से भर जाए, तो कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजिए।